जय श्री राम। दोस्तों, रावण ज्ञानी था तो सीता का हरण करके क्यों लाया, जानिए। मित्रों, आपको रामायण की एक संक्षिप्त और कथा सुनाती हूँ। कथा मुख्य ग्रंथ में तो नहीं होती, लेकिन इनके मुख्य कथाओं को बल देने के लिए रचा गया है। इसे पौराणिक माने या न माने, इनमें भक्ति का भाव भरपूर से होता है। रावण हठी था, तप की उसमें अद्भुत क्षमता थी। उसने शिव जी को तो तब से प्रसन्न कर ही रखा था, ब्रह्मा जी को भी तब से कई बार प्रसन्न किया। एक बार रावण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उससे अमृतत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, अमृतत्व का वरदान देना संभव नहीं है। पृथ्वी मृत्यु लोक है, यहाँ जो आएगा उसे जाना ही पड़ेगा। यह नियम तो परमात्मा तक भी लागू है। कुछ और मांग लो। रावण ने कहा, यह तो बताना संभव है कि मेरी मृत्यु किसके हाथों से होगी, यह बताइए। ब्रह्मा जी दुविधा में पड़ गए, कैसे बताया जाए मृत्यु का कारण। यह समझाते रहे, लेकिन रावण माना ही नहीं। कुछ और वरदान मानने लेने को तैयार ही नहीं था। विवश होकर ब्रह्मा जी ने उसे बता दिया कि त्रेता युग में श्री हरि राजा दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में अवतार लेंगे, उनके हाथों से तुम्हारी मृत्यु लिखी गई है। ज्ञानी होने के बावजूद रावण में अहंकार इतना आ गया कि उसने ब्रह्मा जी को ही चुनौती देने की ठान ली। उसने तय किया कि वह अपनी शक्तियों से ब्रह्मा जी को लिखा हुआ लेखा बदल कर रहेगा। उसने श्री राम जी का जन्म ही न हो, इसको ध्यान में रखकर कई प्रयास किए। उस समय अयोध्या में श्री राम जी के परदादा राजा रघु शासन किया करते थे। रावण महाराज रघु के पास पहुंचा और उसको युद्ध के लिए ललकारा। रघु पुत्र सत्यवंशी होने के कारण उसका सम्मान करते रहे। उन्होंने बहुत विमरता दिखाई और उसे प्रेम और सम्मान देकर युद्ध टालने की भरसक कोशिश की। रावण ने समझ लिया कि शायद रघु उससे भयभीत है। उसने उनके राजा होने और क्षत्रिय होने को चुनौती दी। राजपाट त्याग कर वन में जाकर रहने की बात करने लगा। अयोध्या वासियों का अपमान करने लगा कि उनका दुर्भाग्य है कि वह ऐसे कायर राजा से शासित है। वह अपमान करने में सारी सीमाएं लांग गया तो रघु युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्होंने युद्ध के आतुर रावण को दंड देने के लिए विवश होकर रावण पर प्रयोग करने के लिए अमोघ शक्ति प्रयोग करने की ठानी। रघु ने अमोघ बाण का धनुष पर संधान किया ही था, तभी वहीं पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने रघु से कहा कि यह रावण के वध का विचार तत्काल त्याग दे, क्योंकि विधि ने इनके अंत का विधान कुछ और ही तय कर रखा है। ब्रह्मा जी बोले, यह बाण निष्फल नहीं होता, अब इसकी मौत आपके हाथ से नहीं लिखी है। रघु मान गए, पर समस्या यह थी कि जो बाण रावण के अंत के संकल्प से साधा गया था वह वापस तरकस में नहीं जा सकता था। छूटेगा तो रावण का अंत ही हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, यह अबोध बाण आप मुझे दे दो तो रावण की मौत इसी बाण से समय आने पर हो जाएगी। इसके द्वारा इसका अंत हो जाएगा। उसके पास यह बाण मैं पहुंचा दूंगा। ब्रह्मा जी ने रघु से वह बाण लिया और ले जाकर अगस्त्य मुनि को दे दिया। वनवास काल में जब श्री राम अगस्त्य मुनि के पास गए तो उन्होंने श्री राम जी को वह बाण दिया, जिससे रावण का वध हुआ। रघु के आगे विवश होने के बाद भी रावण नहीं माना। रघु के बाद जब अज राजा बने, रावण महाराज अज के पास भी पहुंचा और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। उस समय महाराज अज संध्या पूजन कर रहे थे। अज बोले, मेरे परम पराक्रमी पिताजी ने आपसे युद्ध नहीं किया। हम पुलत्स्य वंशियों का सम्मान करते हैं, हम अपने पिता से विमुख कैसे हो सकते हैं। मैं अभी संध्या कर रहा हूँ, आप युद्ध का विचार टाल दे। आज समझाते रहे, लेकिन हठी रावण किसी की सुनता कहाँ था। उस पर तो ब्रह्मा जी का लिखा विधान बदलने की धुन सवार थी, तो वह युद्ध के लिए अड़ा रहा। उसने कहा कि संध्या वदन के बाद युद्ध करो, मैं प्रतीक्षा करता हूँ।
मैं प्रतीक्षा करता हूँ। विवश होकर अज मान गए। रावण वहीं प्रतीक्षा करने लगा। अचानक उसने देखा कि अज ने तो चावल के दाने अलग 2 दाने चावलों के अलग अलग दिशा में फेंके। रावण बड़ा कर्मकांडी था। यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसे भी मालूम हुआ कि संध्या की इस विधि से चावल फेंकने का विधान नहीं है। तो उसने अज से पूछा कि ये चावल फेंकने विधान तो इस क्रम में नहीं है, फिर आपने चावल क्यों फेंके? आपकी पूजा खंडित हो गई है। महाराज अज ने कहा कि ये चावल के दाने मैंने आमंत्रित करके फेंके हैं, क्योंकि यहाँ से 10 कोस दूर जंगल में एक गाय को शेर खाने गया था, तो एक दाने से शेर को मारा गया और एक दाने से गाय की रक्षा की है। रावण ने कहा, यह कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं है कि यहाँ बैठकर आपने शेर को चावल के दाने से मार कर गाय की रक्षा की है। तो अज ने कहा, आप समय जाकर देख लें और तसल्ली कर ले। अज ने स्थान बता दिया। रावण बताए हुए स्थान पर पहुंचा तो सच में वहां पे शेर मरा हुआ पड़ा था और गाय घास चर रही थी। रावण ने अज की यह चमत्कारी शक्ति देखी तो वह बुरी तरह से डर गया और पुनः कभी अज के पास नहीं आया। रावण ने विधान बदलने की कई बार कोशिश की थी। ऐसा विभिन्न स्थानों पर आया है। संक्षिप्त कथाएं हैं जो काल्पनिक होती है। बेशक वे कथाएं कुछ ग्रंथों में नहीं होती, इसलिए उन्हें प्रमाणिक नहीं कहा जा सकता, पर इनकी रचना मुख्य कथाओं के समानांतर होती है, जिसका उद्देश्य कथाओं को स्थापित करने में होता है। कहते हैं रावण बहुत विद्वान था और हनुमान जी विद्यावान थे। विद्यावान और विद्वान दोनों में अंतर होता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। एक होता है विद्वान और एक विद्यावान, दोनों में आपस में बहुत अंतर होता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि रावण विद्वान है और हनुमान जी विद्यावान है। रावण के 10 सिर हैं, 4 वेद है, 6 शस्त्र है, दोनों मिलाकर 10 हैं। इन्हीं को 10 सिर कहा जाता है। इसके लिए ये 10 जिसके सिर पे ये 10 भरे हों वही 10 शीश है। रावण वास्तव में विद्वान है, लेकिन हडिम्बा क्या सीता जी का हरण करके ले आया। कई बार विद्वान लोग अपनी विद्वता के कारण दूसरों को शांति से नहीं रहने देते। उसका अभिमान दूसरों की सीता रूपी शांति का हरण कर लेता है और हनुमान जी उन्हीं खोई हुई सीता रूपी शांति को वापिस भगवान से मिला देते हैं। हनुमान जी ने कहा, विनती करहु जोरी कर वो रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं विनती करता हूँ। तो क्या हनुमान जी में बल नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। विनती दोनों करते हैं। जो भय से भरा हो या भाव से भरा हो, कर जोरे सुर दिशा विनीता, भ्रुकुटी विलोकत सकल सभिता। यही विद्वान और विद्यावान में अंतर है। हनुमान जी गए रावण को समझाने। यही विद्वान और विद्यावान का मिलन है। रावण के दरबार में देवता और दिक्पाल भय से हाथ जोड़े खड़े हैं और भ्रुकुटी की ओर देख रहे हैं, परंतु हनुमान जी भय से हाथ जोड़कर नहीं खड़े हैं। रावण ने कहा भी है, रावण ने कहा है, तुमने मेरे बारे में सुना नहीं है, तुम बहुत निडर दिखता है। हनुमान जी बोले, क्या यह जरूरी है कि तुम्हारे सामने जो आए वह डरकर ही आए, डरता हुआ ही आए? रावण बोला, देख लो यहाँ जितने देवता और अन्य खड़े हैं, ये सब डरकर ही तो खड़े हैं। हनुमान जी बोले, उनके डर का कारण है वे तुम्हारी भ्रुकुटी की ओर देख रहे हैं। भ्रुकुटी विलोकल सकल सविता, परंतु मैं भगवान राम के भ्रुकुटी की ओर देख रहा हूँ। उनकी भ्रुकुटी कैसी है? बोले, कैसी भ्रुकुटी है उनकी? जिनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाए, जो प्रलय आ जाए और उनकी ओर देखने वाले पर स्वप्न में भी संकट नहीं कट जाए। मैं उन श्री राम जी की भ्रुकुटी की ओर देखता हूँ। रावण बोला, यह विचित्र बात है। जब राम जी की भ्रुकुटी की ओर देखते हो तो हमारे आगे हाथ जोड़ क्यों रहे हो?
हनुमान जी बोले, यह तुम्हारा भ्रम है, हाथ तो मैं उन्हीं को जोड़ रहा हूँ। रावण बोला, वह यहाँ कहाँ है? हनुमान जी ने कहा, यही समझाने आया हूँ। मेरे प्रभु श्री राम जी ने कहा था, सो अन्य जाके असी मती न टरई हनुमाता। भगवान ने कहा है कि सब में मुझको देखना, इसलिए मैं तुम्हें नहीं, आज मैं श्री राम जी को ही देख रहा हूँ। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि हनुमान जी रावण को प्रभु और स्वामी कहते हैं। और रावण खल और अधम कहकर हनुमान जी को संबोधित करता है। यही विद्यावान का लक्षण है कि अपने को गाली देने वाले में भी जिसे भगवान दिखाई दे वही विद्यावान है। विद्यावान का लक्षण यही है। यह पढ़कर जो विनम्र हो जाए यह वही विद्यावान है। तो जैसे बादल जल से भरने पर नीचे आ जाते हैं, वैसे विचारवान व्यक्ति विद्या पाकर विनम्र हो जाते हैं। इसी प्रकार हनुमान जी है विनम्र और रावण है विद्वान। हनुमान जी ने कहा, रावण और ठीक है, पर मैं तुम्हारा दिल ठीक नहीं है। कैसे ठीक होगा? कहा कि अपने हृदय में राम जी को बिठा लो तो फिर मजे से लंका में राज करो। यहाँ हनुमान जी रावण के हृदय में भगवान को बिठाने की बात करते हैं, इसलिए वे विद्यावान है। रावण विद्वान तो था, साथ ही अभिमानी भी था। तो मित्रों, विद्वान ही नहीं बल्कि विद्यावान बनने का प्रयत्न करो। तो इस तरह से रावण ज्ञानी था, फिर भी उसने माता सीता को हरण करके अपनी हार स्वीकार की। मैं आपको सुनाती हूँ। जब शिवजी ज्योतिषी बनकर श्री राम जी के दर्शन करने के लिए आए, जब भोले बाबा ज्योतिषी बनकर श्री राम जी के दर्शन करने के लिए आए, तो उस कथा को मैं आपको सुना रही हूँ। कथा में अब तक हम सभी ने सुना, भगवान श्री राम का जन्म हुआ। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों का जन्म होता है। अयोध्या में चारों ओर उत्सव मनाया जाता है। भगवान शिव माता पार्वती को कैलाश पर्वत पर कथा सुना रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से भेष बदलकर राम जी के बाल रूप के दर्शन किए थे। शिव जी कहते हैं, पार्वती, भगवान राम ने जब अयोध्यापुरी में महाराजा दशरथ जी के यहाँ जन्म लिया तो मेरे मन में उनके दर्शन करने की इच्छा हुई। मैं काग भुसुंडी जी को लेकर अयोध्या नगरी में गया। मैंने अपना मदारी का रूप बनाया और काग भुसुंडी जी को अपना जमुरा बनाया। मदारी का रूप मैंने इसलिए बनाया कि मदारी का आधा सामान तो मेरे पास पहले से ही था। राजमहल के समक्ष जाकर मैंने डमरू बजाया। काग भुसुंडी जी कहने लगे, बाबा आपको खेल दिखाना आता भी है या नहीं? शिव जी बोले, हो सकता है कि हमें खेल दिखाने की जरूरत ही ना पड़ेगी, हमारा काम डमरू बजाने से ही बन जाएगा। डमरू की आवाज़ सुनकर माता कौशल्या राम जी को लेकर राजमहल की बालकोनी में आ जाए तो हमें वहीं से दर्शन हो जाएंगे। उधर राम जी ने मन में विचार किया, वाह बाबा, केवल अपना काम बनाना चाहते हो, मुझे भी तो आपकी गोद में खेलना है। अब देखो मैं तुम्हारा कैसे काम बिगाड़ता हूँ। राम जी पल्ले में सोए हुए हैं, जोर जोर से रोने लगे। माता कौशल्या दौड़ते हुए आई। दासी ने पूछा, राम जी क्यों रो रहे हैं? कौशल्या ने दासी से पूछा, राम जी क्यों रहे हैं? दासी ने बताया, खेल दिखाने वाले मदारी के डमरू की आवाज़ सुनकर रो रहे हैं। कौशल्या माता ने सेवकों को आदेश दिया कि कौन है, जाकर कहो इनसे कि यहाँ डमरू ना बजाएं। सेवक दौड़ते हुए आए और भोले बाबा का झोली, झंडा, डमरू सब छुड़ा कर फेंक दिया। चार बातें सुनाने लगे, कौन हो तुम लोग? जानते नहीं यह राजमहल है, यहाँ पर किसी का प्रवेश निषेध है, चलो भागो यहाँ से, दोबारा मत आना। शिव जी ने काग भुसुंडी जी से कहा, बच्चा इकट्ठे करो अपना सामान, और हम अपना सामान समेटकर सरयू नदी के किनारे आ गए। काग भुसुंडी जी पूछने लगे, बाबा अब क्या होगा?
शिव जी ने कहा, कल कुछ और सोचेंगे, कल फिर कोई दूसरा रूप बनाएंगे। काकभुसुंडी जी बोले, ऐसे कब तक रूप बदलते रहोगे? शिव जी ने कहा, जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक रूप बदलते रहेंगे। दूसरे दिन प्रातः काल भगवान शिव ने ज्योतिषी का रूप बनाया और काकभुसुंडी जी बने उनके प्रचारक। फिर से उसी राज महल के समक्ष आए। काकभुसुंडी जी प्रचारक थे। वहां से निकलने वाली माता बहनों से कहने लगे, माता अपने बच्चे का हाथ दिखा लो, हिमालय से आए हैं, शंकर पंडित नाम है इनका। ऐसे पंडित बार बार नहीं आते, जिनका भी हाथ देखते हैं भूत भविष्य वर्तमान तीनों बिल्कुल सही सही बताते हैं। भगवान शिव से क्या छुपा था। तभी शंकर भगवान को एक दासी राजमहल के अंदर आते हुए दिखाई दी। शिव जी ने काकभुसुंडी जी से कहा, जाओ उस दासी को जाकर हमारी विद्या के बारे में बताओ, उसके बालक की हस्तरेखा दिखाने को बोलो। काकभुसुंडी जी दौड़ते हुए गए और जाकर बोले, अरे मैया, अपने बेटे की हस्तरेखा दिखलाओ, हिमालय से आए हैं ज्योतिषी, बार बार नहीं आते हैं ऐसे ज्योतिषी, शंकर पंडित नाम है इनका। महल में जा रही हूँ, दासी ने अपने बालक को ले जाकर शिवजी के हाथ महल में जा रही हूँ, दासी ने अपने बालक को ले जाकर शिवजी के हाथ की रेखा दिखलाई। भगवान शिवजी ने उसकी हस्तरेखा जन्म से लेकर अभी तक की बिल्कुल सही बताई। उस दासी ने भगवान शिव के चरणों में अपना मस्तक झुकाया और उनको प्रणाम करने लगी। उसकी ऊपर हाथ की दिखाई। भगवान शिव ने उसकी हस्तरेखा जन्म से ही लेकर तब अब तक की बिल्कुल सही बताई। उस दासी ने भगवान शिव के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और कहने लगी, बाबा दक्षिणा क्या लोगे आपको? भगवान शिव ने कहा, माई, जहाँ से आपको मिलता है वहाँ एक हमारा प्रदेश जहाँ शिव जी ने कहा, माई, जहाँ से आपको मिलता है वहाँ एक बार हमारा प्रवेश करा दो बस। जब शंकर पंडित के नाम से प्रसिद्ध ज्योतिषी भोले बाबा ने महल में जाते हुए उस दासी के बालक का हाथ देखकर सब कुछ सोच सच बताया और दक्षिणा के रूप में दासी से यह कहा कि एक बार हमें महल में प्रवेश दिलवाकर राम जी की हस्तरेखा दिखला दो। वह दासी भोले बाबा को मैं प्रयास करूंगी यह कहकर चली गई। दासी अंदर गई तो जाकर देखा राम जी जोर जोर से रो रहे हैं। दासी ने कहा, माई, बाहर एक विख्यात ज्योतिषी शंकर पंडित के नाम से हिमालय से आए हुए हैं और हस्तरेखा देखकर भूत भविष्य के वर्तमान सब कुछ सही सही बता देते हैं। हम भी हमारे राम जी की हस्तरेखा उनसे दिखला लाते हैं। माता कौशल्या ने कहा, जाओ बुला कर लाओ उन ज्योतिषी को। दासी प्रसन्न होते हुए महल के अंदर आई और भोले बाबा से कहा, बाबा तुम्हारा काम बन गया, माता ने तुम्हें राम जी की हस्तरेखा देखने के लिए अंदर बुलाया है। भोले बाबा अति प्रसन्न होते हुए काकभुसुंडी जी से बोले, बच्चा, अपना काम बन गया है। दोनों अंदर गए और राम जी के कक्ष में प्रवेश करते समय दास दासियों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, अंदर केवल एक ही जाएगा जो हस्तरेखा देखना जानता है। भोले बाबा ने तुरंत कहा, हाँ हाँ, मैं अंदर जाऊंगा, मैं हस्तरेखा देखूंगा। इस बालक को बाहर तुम यहीं कुछ खीर पूरी खाने को दे देना, बैठकर खा लेगा। काकभुसुंडी जी ने कहा, वाह भोले बाबा, 4 दिन से तुम्हारे पीछे झोला झंडा लेकर खीर पूरी खाने के लिए घूम रहा हूँ, मुझे भी अंदर ले चलो, नहीं तो सारी पोल खोल दूंगा। भोले बाबा ने कहा, ठीक है, कुछ उपाय ढूंढता हूँ। इनकी बातें सुनकर दासी ने कहा कि तुम लोग क्या खुसर फुसर कर रहे हो? भोले बाबा ने कहा कि बात यह है कि मेरी नजरें थोड़ी कमजोर हो गई है और बच्चों की हस्तरेखा बहुत बारीक होती है, इसलिए हमारे इस चेला को भी साथ में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि बालक की हस्तरेखा यह ठीक से देख लेगा। दासी ने कहा, ऐसी बात है तो तुम बाहर रहो, तुम्हारे चेले को ही अंदर जाने दो। काकभुसुंडी जी ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा। बाबा ने मुझे सब कुछ सिखा दिया है, इन्हें बाहर रहने दो। भोले बाबा ने कहा, वाह,
मेरे चेले होकर मुझसे होशियारी। काकभुसुंडी जी कहने लगे, बाबा सब अपने अपने भाग्य की बात है। शिव जी ने कहा, ले जाओ, इनको भी ले जाओ, लेकिन तुम्हारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि यह हस्तरेखा तो देख लेगा, किंतु कौन सी रेखा का फल क्या है यह तो मैं ही बताता हूँ। फिर दासियों ने कहा, ठीक है, तुम दोनों अंदर चलो। काकभुसुंडी जी और भोले बाबा दोनों माता कौशल्या के महल में आ गए। माता ने इन्हें भोजन, वस्त्र, दक्षिणा देकर राम जी की हस्तरेखा देखने के लिए भोले बाबा की गोद में दे दिया। गोद में आते ही राम जी प्रसन्न हो गए। भोले बाबा की गोद में जैसे ही राम जी आए, बाबा की समाधि लग गई और काकभुसुंडी जी ने राम जी के दर्शन किए तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब भोले बाबा आंख खोल नहीं रहे हैं और काकभुसुंडी जी आंख बंद कर नहीं रहे हैं। माता कौशल्या दासी पर क्रोधित होते हुए बोली, कहाँ से पकड़ कर लाई इन अंधे बैरों को? क्या यह बाहर भी ऐसा ही कर रहे थे? दासी ने कहा, माता वहां तो ऐसा नहीं कर रहे थे। उधर राम जी ने मन में विचार किया कि मैं तो भोले बाबा की पोल खुल जाएगी। उन्होंने अपने नन्हे हाथों से बाबा की दाढ़ी खींच ली। भोले बाबा की समाधि भंग हो गई और बोले, हाँ, सब दिख गया। माता कौशल्या ने पूछा, क्या दिख गया? बोले, इसका भविष्य हमने देख लिया। अब तुम सही बताना, हमारे कहने से मत कहना। यह बताओ, जब इनका जन्म हुआ था तब इनके हाथ में शंख चक्र सुदर्शन था। माता कौशल्या आश्चर्यचकित हो गई। वह बात तो मेरे सिवा किसी और को पता नहीं थी, यह कैसे जानता है? माता कौशल्या की ज्योतिषी के प्रति बहुत श्रद्धा बढ़ गई। भोले बाबा ने भगवान के भविष्य की सारी बातें, राक्षसों का वध, जनकपुर में जाकर धनुष तोड़ना, जानकी जी से विवाह और राज तिलक तक की कथा का वर्णन किया। राम जी ने भोले बाबा की दाढ़ी खींच दी। बाबा, आगे की कथा मत बताना, माता दुखी होगी। इस तरह भोले बाबा ने अपनी कथा वहीं पर बंद कर दी और काकभुसुंडी जी और शिव जी वापिस आ गए। इस तरह से शिव जी ने ज्योतिषी का रूप धरकर श्री राम जी के दर्शन किए थे। राम जी और शिव जी के बीच में युद्ध क्यों हुआ, जानिए। पुराणों में इसका वर्णन है। शिव पुराण के अनुसार बात उन दिनों की है जब श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। श्री राम जी के अनुज शत्रुघ्न के नेतृत्व में असंख्य वीरों की सेना सारे प्रदेश को विजित करती जा रही थी। यज्ञ का अश्वमेध प्रदेश जा रहा था। इस क्रम से कई राजाओं के द्वारा यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, लेकिन अयोध्या की सेना के आगे इन्हें झुकना पड़ा। शत्रुघ्न के अलावा सेना में हनुमान जी, सुग्रीव और भरत पुत्र पुष्कल सहित कई महारथी उपस्थित थे, जिन्हें जीतना देवताओं के लिए भी संभव नहीं था। कई जगह भ्रमण करने के बाद यज्ञ का घोड़ा देवसुर पहुंचा, जहां राजा वीरमणि का राज्य था। राजा वीरमणि अति धर्मनिष्ठ तथा श्री राम एवं महादेव के अनन्य भक्त थे। उनके दो पुत्र रुक्मागंध और शुभगंध वीरों में श्रेष्ठ थे। राजा वीरमणि के भाई वीर सिंह भी एक महारथी थे। राजा वीरमणि ने भगवान शंकर की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था और महादेव ने उन्हें उनकी और उनके पूरे राज्य की रक्षा का वरदान दिया था। महादेव के द्वारा रक्षित होने के कारण कोई भी उसके राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता था। जब अश्रव उनके राज्य में पहुंचा तो राजा वीरमणि के दो पुत्र रुक्मागध ने उसे बंदी बना लिया और अयोध्या के सैनिकों से कहा कि यज्ञ का घोड़ा उनके पास है, इसलिए वे जाकर शत्रुघ्न से कहे कि विधिवत युद्ध कर वो अपना अश्व छुड़ा ले। जब रुक्मागध ने यह सूचना अपने पिता को दी तो वो बड़े चिंतित हुए और अपने पुत्र से कहा कि अनजाने में तुमने श्री राम के यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है। श्री राम हमारे मित्र हैं और उनसे शत्रुता करने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए तुम यज्ञ का घोड़ा वापिस करके लौटा आओ। इस पर रुक्मागध ने कहा कि हे पिताश्री, मैंने तो उन्हें युद्ध की चुनौती भी दे दी है, अतः अब उन्हें बिना युद्ध
युद्ध के यह घोड़ा लौटाना हमारा और उन दोनों का अपमान होगा। अब तो जो होगा उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए आप मुझे युद्ध की आज्ञा दें। पुत्र की बात सुनकर वीरमणि ने उसे सेना सुशोभित करके जाने की आज्ञा दे दी। राजा वीरमणि अपने भाई वीर सिंह और अपने दोनों पुत्र रुक्मागद और सुबागद के साथ विशाल सेना लेकर युद्ध के मैदान में आ गए। इधर जब शत्रुघ्न को सूचना मिली कि उनका यज्ञ का घोड़ा बंदी बना लिया गया है तो वो बहुत क्रोधित हुए और अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध के लिए युद्ध क्षेत्र में आ गए। उन्होंने पूछा कि उनकी सेना से कौन अशव को छुड़ाएगा, तो भरत पुत्र पुष्कल ने कहा कि तात श्री आप चिंता ना करें, आपके आशीर्वाद और श्री राम जी के प्रताप से मैं आज इन सभी योद्धाओं को मारकर यक्ष को मुक्त कराता हूँ। ये दोनों इस प्रकार बात कर रहे थे कि पवन सुत हनुमान जी ने कहा कि राजा वीरमणि के राज्य पर आक्रमण करना समय परमपिता ब्रह्मा के लिए भी कठिन है, क्योंकि ये नगरी महाकाल द्वारा रक्षित है। अतः उचित यही रहेगा कि पहले हमें बातचीत द्वारा राजा वीरमणि को समझाना चाहिए, और अगर हम न समझा पाए तो हमें श्री राम को सूचित करना चाहिए। राजा वीरमणि श्री राम का बहुत आदर करते हैं, इसलिए वे उनकी बात को नहीं टालेंगे। हनुमान जी की बात सुनकर श्री शत्रुघ्न जी बोले कि हमारे रहते अगर श्री राम को युद्ध भूमि में आना पड़े, ये हमारे लिए अत्यंत लज्जा की बात है। अब तो जो हो हमें ही युद्ध करना पड़ेगा। ये कहकर वे सेना सहित युद्ध भूमि में पहुंच गए। भयानक युद्ध छिड़ गया। भरत पुत्र पुष्कल सीधा जाकर राजा वीरमणि से भिड़ गया और दोनों अतुलनीय वीर थे। वे दोनों तरह तरह से शास्त्रों का प्रयोग करते हुए युद्ध करने लगे। हनुमान जी द्वारा वीरमणि के भाई पराक्रमी वीर सिंह से युद्ध करने लगे। रुक्मागद और सुबागद ने शत्रुघ्न का धावा बोल दिया। पुष्कल और वीरमणि ने बड़ा घमासान युद्ध हुआ। अंत में पुष्कल ने वीरमणि पर 8 नाराज बाणों से वार किया। इस बार को राजा वीरमणि सह नहीं पाए और मूर्छित होकर अपने रथ पर गिर पड़े। वीर सिंह ने हनुमान जी पर कई अस्त्रों का प्रयोग किया, पर उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सके। हनुमान जी ने एक विकट पेड़ से वीर सिंह पर वार किया। इससे वीर सिंह रक्त वमन करते हुए मूर्छित हो गए। उधर श्री शत्रुघ्न और राजा वीरमणि के पुत्रों में असाधारण युद्ध चल रहा था। अंत में कोई चारा न देखकर शत्रुघ्न ने दोनों भाइयों को नागपाश में बांध लिया। अपनी विजय देखकर शत्रुघ्न की सेना के सभी वीर सिंह नाद करने लगे। उधर राजा वीरमणि की मूर्छा दूर हुई तो उन्होंने देखा कि उनकी सेना हार के कगार पर है। ये देखकर उन्होंने भगवान रुद्र का स्मरण किया। महादेव ने अपने भक्त को मुसीबत में जानकर वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी भृंगी सहित सारे गणों को युद्ध में भेज दिया। महाकाल के सारे अनुचर उनकी जय जयकार करते हुए अयोध्या की सेना पर टूट पड़े। शत्रुघ्न हनुमान जी और सारे लोगों को लगा कि जैसे ही प्रलय आ गया हो। जब उन्होंने भयानक मुख वाले रुद्रा अवतार वीरभद्र नंदी भृंगी सहित महादेव की सेना देखी तो सारे सैनिक भय से कांप उठे। शत्रुघ्न ने हनुमान जी से कहा कि जिस वीरभद्र ने बात की बात में दक्ष प्रजापति का मस्तक काट डाला था और जो तेज और समता में समय महाकाल के समान है, उसे युद्ध में कैसे हराया जा सकता है। ये सुनकर पुष्कल ने कहा कि हे तात श्री आप दुखी मत हो। अब तो जो भी हो हमें युद्ध तो करना ही होगा। ये कहते हुए पुष्कल वीरभद्र से हनुमान जी, नंदी जी और शत्रुघ्न भृंगी से जा भिड़े। पुष्कल ने अपने सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग वीरभद्र पर कर दिया, लेकिन वीरभद्र ने बात ही बात में उसे काट दिया। उन्होंने पुष्कल से कहा कि हे बालक, अभी तुम्हारी आयु मृत्यु को प्राप्त होने की नहीं है, इसलिए युद्ध क्षेत्र से हट जाओ। उसी समय पुष्कल ने वीरभद्र पर शक्ति से प्रहार किया, जो सीधे उनके मर्म स्थान पर जाकर लगा। उसके बाद वीरभद्र ने क्रोध से थर्राते हुए एक त्रिशूल से पुष्कल का मस्तक काट दिया और भयानक सिंहवाद किया। उधर भृंगी आदि गणों ने शत्रुघ्न पर भयानक आक्रमण कर दिया।
अंत में भृंगी ने महादेव के दिए पास में शत्रुघ्न को बांध दिया। हनुमान अपनी पूरी शक्ति से नंदी से युद्ध कर रहे थे। उन दोनों ने ऐसा युद्ध किया कि जैसे ऐसा युद्ध पहले किसी ने नहीं किया था। दोनों श्री राम के भक्त थे और महादेव के तेज से उत्पन्न हुए थे। काफी देर तक लड़ने के बाद कोई और उपाय न देखकर नंदी ने शिवा अस्त्र का प्रयोग कर हनुमान जी को बुराभूत कर दिया। अयोध्या के सेना की हार देखकर राजा वीरमणि की सेना में जबरदस्त उत्साह आ गया और वे बाकी बचे सैनिकों पर टूट पड़े। यह देखकर हनुमान जी ने शत्रुघ्न से कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यह नगरी महाकाल द्वारा रक्षित है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब इस संकट से बचाव का एक ही उपाय है कि हम सब श्री राम को याद करें। ऐसा सुनते ही सारे सैनिक शत्रुघ्न एवं हनुमान जी सहित श्री राम को याद करने लगे। अपने भक्त की पुकार सुनकर श्री राम तत्काल ही लक्ष्मण और भरत के साथ वहां पर आ गए। अपने प्रभु को आया देखकर सभी हर्षित हो गए और सबको ये विश्वास हो गया कि अब हमारी विजय निश्चित है। श्री राम के आने पर जैसे पूरी सेना में प्राण का संचार हो गया और श्री राम ने सबसे पहले शत्रुघ्न को मुक्त कराया और उधर लक्ष्मण ने हनुमान जी को मुक्त करा दिया। जब श्री राम, लक्ष्मण और भरत ने देखा कि पुष्कल मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं तो उन्हें बहुत बड़ा दुख हुआ और भरत तो शोक से मूर्छित हो गए। श्री राम ने क्रोध में आकर वीरभद्र से कहा कि तुमने जिस प्रकार पुष्कल का वध किया है उसी प्रकार अब अपने जीवन का भी अंत समझो। ऐसा कहते हुए श्री राम ने सारी सेना के साथ शिव गणों पर धावा बोल दिया। जल्द ही उन्हें ये पता चल गया कि शिव गणों का साधारण अस्त्र बेकार है, इसलिए उन्होंने महर्षि विश्वामित्र द्वारा प्रदान किए दिव्य अस्त्रों से वीरभद्र और नंदी सहित सारी सेना को विदीर्ण कर दिया। श्री राम के प्रताप से पार न पाते हुए सारे गणों ने एक सबर में महादेव का आह्वान करना शुरू कर दिया। जब महादेव ने देखा कि उनकी सेना बड़े कष्ट में है तो वे स्वयं युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुए। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए परमपिता ब्रह्मा सहित सारे देवता आकाश में स्थित हो गए। अब जब महाकाल ने युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया तो उनके तेज से श्री राम की सारी सेना मूर्छित हो गई। जब श्री राम ने देखा कि स्वयं महादेव रण क्षेत्र में आ गए हैं तो उन्होंने शस्त्र का त्याग कर भगवान रुद्र को दंडवत प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। उन्होंने महाकाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि सारे ब्रह्मांड के स्वामी आपके ही प्रताप से मैंने महापराक्रमी रावण का वध किया। आप स्वयं ज्योतिषलिंग में रामेश्वर में पधारे। हमारा जो भी बल है वो भी आपके आशीर्वाद के फल स्वरूप ही है। जो अश्वमेध यज्ञ मैंने किया है वो भी आपकी ही इच्छा से ही हो रहा है, इसलिए हम पर कृपा करें और इस युद्ध का अंत करें। ये सुनकर भगवान रुद्र बोले कि हे राम, आप स्वयं विष्णु के दूसरे रूप हैं, मेरी आपसे युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है। फिर भी चूंकि मैंने अपने भक्त वीरमणि को उसकी रक्षा का वरदान दिया था, इसलिए मैं इस युद्ध में पीछे नहीं हट सकता था। अतः संकोच छोड़कर आप युद्ध करें। श्री राम इसे महाकाल की आज्ञा मानकर युद्ध करना शुरू किया। दोनों में महान युद्ध छिड़ गया, जिसे देखने देवता लोग आकाश में स्थित हो गए। श्री राम ने अपने सारे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग महाकाल पर कर दिया, पर उन्हें संतुष्ट नहीं कर सके। अंत में उन्होंने पाशुपत्र शस्त्र का संधान किया और भगवान शिव से बोले कि हे प्रभु, आपने ही मुझे ये वरदान दिया है कि आपके द्वारा प्रदत्त इस अस्त्र से त्रिलोक में कोई पराजित हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए हे महादेव, आप ही की आज्ञा और इच्छा से मैं इसका प्रयोग आप पर ही कर रहा हूँ। ये कहते हुए श्री राम ने महान दिव्य अस्त्र भगवान शिव पर चला दिया। वो अस्त्र सीधा महादेव के हृदय स्थल में समा गया और भगवान रुद्र इससे संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक श्री राम से कहा कि आपने युद्ध में मुझे संतुष्ट किया, इसलिए जो इच्छा हो वर मांग लो। इस पर भगवान राम ने कहा,
हे भगवान, इस पर श्री राम ने कहा, हे भगवान, यहाँ पर युद्ध क्षेत्र में भ्राता भरत के पुत्र पुष्कल के साथ असंख्य योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, उन्हें कृपा करके जीवन दान दो। महादेव ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा और पुष्कल समेत सारे योद्धा को जीवित कर दिया। इसके बाद उनकी आज्ञा से राजा वीरमणि ने दंड का घोड़ा, यज्ञ का घोड़ा श्री राम को लौटा दिया और अपना राज्य रुकमामद को सौंप कर वे शत्रुघ्न के साथ आगे चल दिए। तो इस तरह से श्री राम जी का और शिव जी का युद्ध हुआ था। दोस्तों, आपको ये कथा कैसे लगी है? अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा देना। बोलो हर हर महादेव, जय श्री राम।